नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इवनिंग रिपोर्ट में। और आज का मार्केट काफी इंटरेस्टिंग लग रहा था, लेकिन कई सारी चीजें जो हमें बारीकी समझना चाहिए। और थोड़ा लेट रिपोर्ट इसलिए क्योंकि एफआईआई का डेटा अब तक नहीं आया था, तो इसलिए उसके लिए माफी चाहूंगा। और उसमें मेरी गलती नहीं है, डेटा नहीं आया था इसलिए लेट हो रहा है। लेकिन चलिए फटाफट शुरुआत करते हैं। तो मोटे मोटे तौर पे हेडलाइंस जो हमारी बन रही है वो ये निकल के आ रही है कि एक तो मार्केट में हॉर्मुज में जो नया टेंशन क्रिएट हुआ उसकी चिंता है, हालांकि मार्केट ने गिव अप नहीं किया है। दूसरा है कि कच्चा तेल एक बार फिर से 95 $96 के आसपास पहुंच गया है क्योंकि तनाव बढ़ गया है। और एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक के अच्छे नतीजों के बावजूद कोई खास उसमें मजबूती नहीं आई, रादर बिल्कुल फ्लैट या थोड़ा सा नेगेटिव ही बंद हुए हैं। तो चलिए आगे नंबर्स के थ्रू देखते हैं जो मैं कह रहा हूं उसका मतलब क्या है। आप देखिए निफ्टी 50 मात्र 11 पॉइंट गया है और अच्छी शुरुआत हुई लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि थ्रू द डे सेलर्स हावी थे। बुल्स के हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो ऊपर जाएं। उसका रीजन साफ तौर पे ये दिख रहा था कि जिस तरीके से तनाव फिर से बढ़ गया है, अनसर्टेनिटी है मार्केट में। कभी कह रहे थे कि इस्लामाबाद में बातचीत होगी, है टीम आ रही है, फिर नहीं आ रही है, ईरान बात करेगा कि नहीं करेगा। सो मेनी इफ्स एंड बट्स। और मार्केट को अनसर्टेनिटी कभी पसंद नहीं आती। आप एक निश्चित तौर में बता दें तो मार्केट एक डायरेक्शनल पोजीशन लेता है, लेकिन ऐसी अनिश्चितता में मार्केट कोई पोजीशन ले नहीं पाता। तो आपके सामने इंडाइसेस देखिए आप, मिड कैप, स्मॉल कैप, बैंक निफ्टी, निफ्टी 50, एवरी इंडेक्स देखिए आप, इवन आप इंडिया विक्स देखिए आज 9-10% ऊपर चला गया, 19 के आसपास फिर पहुंच गया। चार्ट के थ्रू देखेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए आप चार्ट, गैप डाउन खिला, फिर रिकवर हुआ, फिर नीचे गिरा और फिर एक बहुत अच्छी रिकवरी आई लगभग 1:30 बजे तक। लेकिन जैसा कि होता है कि हमेशा आखिरी घंटे में अनसर्टेनिटी कौन बाई करके जाए, तो छोड़ के गए हैं। कंसोलिडेशन का मोड अभी भी मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि मार्केट ने गिव अप नहीं किया है। तो आप इसको एक सिल्वर लाइनिंग मान लीजिए, एक पॉजिटिविटी मान लीजिए कि अभी भी मार्केट थोड़ा सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। और वही बैंक निफ्टी में दिख रहा है। लेकिन एक चीज तो है, मार्केट में डर है, वॉर का, हॉर्मुज का, ट्रंप का, ईरान का, जो भी आप समझे, वो फियर फैक्टर है। वरना एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे अच्छे थे। एचडीएफसी के कंपैरेटिवली अगर आप उतने अच्छे नहीं भी माने, तब भी आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे बहुत अच्छे थे। लेकिन स्टॉक में कौन सा बड़ा परफॉर्मेंस हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि डर है लोगों के अंदर एक। और दूसरा एक रीजन था, प्री पोजीशन थी। अगर आप 30 मार्च से देखें अब तक के लिए, तो दोनों इंडाइसेस में अच्छी खासी रैली हो चुकी थी। तो प्रॉफिट बुकिंग भी हुई होगी, नई पोजीशन बनी नहीं, इसलिए दोनों इंडाइसेस सपोर्ट नहीं कर पाए क्योंकि दोनों हैवी वेट थे। और उसका कारण ये था कि अनिश्चितता बनी हुई। ये देखिए आप, सपोर्ट कहां से मिल रहा था। आईसीआईसीआई बैंक 11 पॉइंट का सपोर्ट दे पाया केवल। एसबीआई अच्छा दे रहा था क्योंकि होप ट्रेड बन गया कि अब अगर प्राइवेट बैंक के अच्छे नतीजे आ रहे हैं तो पीएसयू के तो डेफिनेटली और अच्छे आने चाहिए। एचडीएफसी बैंक देखिए 15 पॉइंट नीचे ले गया मार्केट को। तो ये जो ड्रैगर्स एंड पुलर्स दिख रहे हैं, इससे कोई होप नहीं बन रही। इसको इंटरप्रेट करना ही बड़ा मुश्किल है क्योंकि कोई व्यू ही नहीं है इसमें है। ये बिल्कुल थॉटलेस ट्रेड आज हो रहा था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। यही चीज आपको हीट मैप में दिखेगी। 500 के हीट मैप देखिए आप, ज्यादातर पिंक आपको दिखेंगे, डार्क रेड आपको नहीं दिखेगा। थोड़े थोड़े ग्रीन दिखेंगे, डार्क ग्रीन सिर्फ 2 स्टॉक दिखेंगे आपको, और ज्यादातर एक पिंक। तो ये कहता है कि एक सबड्यूड मार्केट, ठंडा मार्केट, फियरफुल या डाउटफुल मार्केट। मार्केट में एक डर है और एक डाउट है, उसको समझ में नहीं आ रहा कि आगे क्या होने वाला है। और चूंकि 2000 पॉइंट की रैली ऑलरेडी हो चुकी है, तो मार्केट में एक डर तो है, असमंजस है। और टेक्निकल लैंग्वेज में कहें तो 24,300, 24,500 पे एक रोड ब्लॉक है। वहां पे सेलर हावी है, कॉल राइटर कह लीजिए वो हावी है। वो आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा जब तक कि बहुत अच्छे से क्लैरिटी ना हो जाए। तीनों इंडाइसेस के तीनों ही स्टॉक जो थे प्रमुख वाले, उनको देखिए आप। अब आईसीआईसीआई बैंक देखिए आप, 0.7% चला लेकिन डे लो पे बंद हुआ है। अच्छे रिजल्ट से आए, ऊपर गया, लेकिन पूरी रैली फिजल आउट। सेम चीज आपको एचडीएफसी बैंक में दिखेगी। गैप डाउन खुला, थोड़ा हुआ, रिकवर हुआ, लेकिन फिर अंत में जाके वो एकदम फ्लैट नेगेटिव से बंद हुआ। तो दोनों ही स्टॉक, तीनों ही स्टॉक बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। एडवांस डिक्लाइन भी आज थोड़ा कमजोर था। निफ्टी 500 के देखिए या टोटल देखिए तो वहां पे कमजोरी ज्यादा दिखी है। बैंक में 50-50 था, आधे अच्छे थे आधे बुरे थे।
और निफ्टी 50 में भी बहुत स्ट्रांग नहीं था। इसको देख के आपको लगेगा कि ऐसे नंबर्स में मैं हमेशा कहता हूँ कि 50-50 था, ठीक था, लेकिन आज मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि जो ओवरऑल मार्केट था उसमें वो कॉन्फिडेंस नहीं था, लैकिंग है कॉन्फिडेंस की। गेन एंड लूजर में आप देखिए आज आज बहुत ही फ्रिंज टाइप के सेक्टर्स में तेजी थी, मीडिया में, एनर्जी में, टूरिज्म में, कंजम्पशन में। जो मेन स्टॉक्स है जैसे ऑटो और थोड़ा सा पीएसयू बैंक लीजिए तो बहुत मामूली सी उसमें तेजी हुई, लेकिन कैपिटल मार्केट, आईटी, रियल एस्टेट, डिफेंस, मेटल, इन सब में वीकनेस और प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। तो मार्केट की जो तस्वीर बनती हुई दिख रही है बहुत अच्छी नहीं दिख रही है। अदर एसेट क्लासेस में आप देखेंगे तो गोल्ड 48-18 के आसपास चल रहा है, वो क्रूड से सीधा कोरिलेटेड है। 93 और 87 के आसपास ब्रेंट, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था उस समय का भाव है। और बॉन्ड यील्ड हमारी 6.899 के ऊपर बनी हुई है, जो कि मैं मानता नहीं हूँ, मतलब अपनी बॉन्ड यील्ड 6.25 तक रीजनेबल है, लेकिन उससे ऊपर फिर है। और करेंसी भी 93 के क्लोज बनी हुई है। सो नाउ द होल पिक्चर, इस पूरी तस्वीर को अगर आप डिकोड करें तो मार्केट में आप ये कह सकते हैं कि अच्छे रिजल्ट का भी सपोर्ट नहीं था, हायर लेवल पे प्रॉफिट बुकिंग थी, और मार्केट में एक कंफ्यूजन या एक फियर है। फियर होना लाजमी भी है बॉस, इसलिए कि एक तो मार्केट बहुत चल चुका है, यानी बहुत ज्यादा शॉर्ट होते तो मार्केट शायद ऊपर जाता, तो बहुत ज्यादा चलने के बाद मार्केट में थोड़ा सा डर है। और दूसरा, जिस तरह की सिचुएशन खाड़ी में बन रही है, हालांकि अभी युद्ध शुरू नहीं हुआ है, लेकिन जो झंझट खड़ा हो गया ना कि अब खबरें अभी तक की आ रही, पता नहीं सच है कि झूठ है, कि वो इस्लामाबाद लैंड करने वाले हैं, पहुंच जाएंगे वहां पे अमेरिकन टीम। इधर वाला कह रहा है कि मैं तो जाऊंगा नहीं, मुझे बात ही नहीं करनी है। फिर अमेरिकन जिन्होंने ब्लॉकेड लगा रखा, उन्होंने ईरान के एक शिप को कब्जे में कर लिया है, गोलीबारी चलाई उन्होंने शिप में। ये जो सिचुएशन बन रही है ना, ये बहुत अच्छी नहीं है, तो इसलिए मार्केट में फियर है, डाउट है, इसलिए मार्केट आज नहीं चला। और दूसरा, एफआईआईज और डीआईज के नंबर भाई नहीं आए अभी तक। मैं ये रिकॉर्डिंग इतनी लेट कर रहा हूं, उसके बावजूद मैं जब थक गया कि भाई अब नंबर नहीं आ रहे तो मैं क्या करूं, तो मैंने कहा चलो भैया अब रिकॉर्डिंग कर ही लेते हैं, क्योंकि नंबर्स दे नहीं पा रहे हैं। अब ये भी अपनी एक, क्या बोलूं मैं, अब कुछ बोलूंगा तो अभी विवाद हो जाएगा, ये हमारे एक्सचेंजेस की एफिशिएंसी है। एनीवे, जो है सो है, झेलना पड़ेगा हमें आपको। ये एक शो आप लोग बार बार डिमांड कर रहे थे कि सेक्टोरल बनाइए कुछ, कैसे ट्रैक करना चाहिए, तो ये प्योरली एजुकेशन सीरीज का एक शो है। इसमें हमने बैंकिंग सेक्टर को आप कैसे समझें उसको बताया है, और 2-3 स्टॉक के करंट जो वैल्यूएशन मेट्रिक्स हैं जिनको देखना चाहिए उसको लेके हमने कंपैरिजन किया है। कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, बट कैसे बैंकिंग सेक्टर को ट्रैक करें, कौन कौन से बड़े नाम उछलते रहते हैं, वो जार्गन्स क्या है, बिजनेस क्या है उसका, कैसे काम करते हैं वो सारी चीजें हमने इसमें कवर की हैं। शो पड़ा हुआ है चैनल पे, आप लोग इसको देखिए, कमेंट करके हमें बताइएगा। ऐसे ही और कई सारे जो सेक्टर्स हैं उनके वीडियो बीच बीच में मैं एजुकेशनल बनाता रहूंगा, और जो आपकी डिमांड भी रही, कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम सेक्टर कवर करूं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है उनको मैं जरूर कवर करूंगा यहाँ पे। तो होपफुली आपको इससे काफी फायदा होगा। एफआईडीआई की डेट आज नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि वो आया नहीं है, और उम्मीद करता हूँ कि छोटा शो है, देखिएगा, पसंद आएगा आपको। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। और चूंकि मार्केट में आज कुछ खास था नहीं, तो इसलिए बहुत कुछ बताने के लिए भी है नहीं। वेट करिए, कल सुबह 6:55 तक देखते हैं ओवरनाइट क्या डेवलपमेंट होता है, फिर हम लोग बातचीत करेंगे। थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, और वो बैंकिंग सेक्टर वाला शो भी जरूर देख लीजिए। थैंक यू सो मच।